नमस्कार मंडळी. थोडासा वेळ लागलाय हा कार्यक्रम सुरू करायला. तुम्ही स्क्रीनवर एका साईडला बघत असाल, सत्येन दास सायकल चालवत निघालाय. काम निघालाय. त्याला जरासा वेळ लागला. त्याला त्याच्याकडे आलेलं एक गिऱ्हाईक होतं ते त्याला सोडता येत नव्हतं, म्हणून त्याला थोडासा वेळ लागलाय. तर एक खूपच आगळं आज मी तुम्हाला त्याची ओळख करून देणार आहे. आणि खूपच छान माणूस आहे. मी भारावून गेलोय. आणि स्वतः माउंटेनियर आहे. एक एखादा सायकल रिक्षा चालवणारा माणूस असं काही विचार सुद्धा करू शकतो आणि असा प्रवास करू शकतो. खूपच अद्भुत आहे हे सगळं. तर जेव्हा मी हे व्हॉट्सअप वरती एक बातमी म्हणून आली होती आणि ती वाचली आणि त्याच्यातून मला वाटलं की या माणसाला आपण कॉन्टॅक्ट करायला हवा आणि त्याला कॉन्टॅक्ट केला आणि त्या कॉन्टॅक्ट मधून त्याच्याशी गप्पा मारल्या. गेले जवळजवळ काही 15 दिवस मी त्याच्याशी गप्पा मारतोय आणि त्यातून वाटलं मला की याला लोकांसमोर आणायला पाहिजे. तो कलकत्त्यामध्ये आणि वेस्ट बेंगॉल मध्ये बऱ्याच लोकांपर्यंत पोहोचलाय. पण महाराष्ट्रात अशा काही करणाऱ्या लोकांबद्दल माहिती दिली पाहिजे असं मला वाटलं, म्हणून हा प्रयत्न करतोय. एक प्रामाणिक प्रयत्न या माणसाला सर्वसामान्य लोकांसमोर आणण्याचा. आणि अशी लोक ऍक्टिव्हिटीज करू शकतात. न सत्येन दास याचं नाव. अजूनही तो सायकल चालवतोय. 2 मिनिटात तो घरी पोहोचेल त्याच्या. आणि त्यानंतर आपण त्याच्याशी गप्पा मारणार. मला वाटतं तो आता पोहोचलाय. तर सत्येन जी आज पहुंच गए? हाँ जी, मैं घर अभी पहुंचा जस्ट। नमस्कार नमस्कार। जरा आवाज थोड़ी सी और आनी चाहिए। आपका वो मास्क निकाल दो, अभी घर में पहुंचे ना? हाँ, मास्क खोल रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। हाँ बोलिए। वेरी गुड। हाँ तो जी। वेलकम आपका। मैं अभी जब आप साइकिल चला रहे थे तो हाँ, आपके बारे में लोगों को बता रहा था मैं कि आप अच्छा। क्या मतलब पूरी तरह से नहीं बताया मैंने, लेकिन आप साइकिल चलाते चलाते हाथ तक आए, यही बता रहा था मैं। तो आज हम आपसे जो बातें करने वाले हैं वो हिंदी में हाँ, करेंगे, क्योंकि हमारी तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है मराठी है, लेकिन हाँ, जैसे आपके पास बंगाली है, तो लेकिन आज हिंदी में बात करेंगे। तो मतलब आपको भी समझ में आएगा और आपके जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी हाँ, समझ हाँ, में। हाँ। ठीक है, जरा 1 मिनट दीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी हाँ, आप अपने घर पहुंच गए? हाँ, जस्ट पहुंचा घर में। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हम अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा में बात करेंगे। हाँ, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आपके सामने जो है दिख रहे आपको, वो है सत्येन दास, जो नमस्कार। कलकत्ता में रहते हैं और साइकिल रिक्शा चला के अपना फैमिली के लिए एक जो रोजी रोटी कमाते। तो मुझे एक चीज तो पता है कि बहुत सालों से मैं ऑल ओवर इंडिया घूम रहा हूँ। एक चीज तो मुझे पता है
कि जितने भी लोग घूमने हाँ वाले लोग, उसमें महाराष्ट्रियन, गुजराती और बंगाली, ऐसे लोग हाँ यही लोग ज्यादातर घूमते हैं। बाकी लोग भी घूमते हैं, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल के लोग बहुत ज्यादा घूमते हैं। लेकिन अगर उसका एकदम सही है। ये लगाएंगे, नंबर लगाएंगे, तो नंबर वन ऑलवेज का बंगाली लोग है। क्योंकि बंगाली लोगों का हाँ घूमना एक अलग तरीके का होता है। जैसे किसी भी आप ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, तो वहां पर लोग बोलते हैं कि पीक सीजन, ऑफ सीजन और बंगाली सीजन। बंगाली लोग ऐसे टाइम पर जाते हैं जब सब ऑफ सीजन खत्म होने के बाद वो पहुंचते हैं, और वहां से क्योंकि सबसे इकोनॉमिकल होता है और घूमने के लिए इजी होता है। मेरे ख्याल से आपका इंटरनेट सही नहीं है क्या? हाँ, हमारे इंटरनेट का प्रॉब्लम है थोड़ा, चलो ठीक है, आपकी इसीलिए आवाज तो है। आ रही है। हाँ ठीक है, अभी आवाज तो आ रही है आपकी। थोड़ी देर में आपका चेहरा भी शायद दिख जाए। तो तो ऐसे बंगाली लोगों का ये घूमने का अलग ही स्टाइल होता है, इकोनॉमिकल, और अलग अलग जगह पर ऐसे जगह पर जाते हैं जो ऑफ बीट हो, जहाँ कम से कम लोग जाते हो, ऐसी जगह पर बंगाली लोग पहुंच जाते हैं। तो आप ठीक उन्हीं में ठीक से एक। आप इन्हीं उन्हीं में से एक हो। अ, हाँ जैसे ट्रेकिंग ट्रेकिंग माउंटेनियरिंग करने वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा कम से कम पैसों में घूमना चाहते हैं। लेकिन आप तो आप रिक्शा चलाते हैं। आप रिक्शा चला के आपकी हाँ फैमिली का गुजारा होता है। तो ये सब कुछ इतना सारा जो आपने जो किया है, आप सारे जो देखने वालों को मैं हाँ बताना चाहता हूँ कि आज तक इसका इंसान ने पूरा इंडिया साइकिल पर किया है। 404 दिन, 405 दिन कंटिन्यूअसली ड्राइव करके, साइकिल चला के, साइकिल नॉट साइकिल रिक्शा, साइकिल दो चाकी साइकिल जो होती है वो चला के 405 दिन में ऑल इंडिया आपने किया है। उसके बाद में अलग अलग जगह पर आपने बहुत सारा साइकिलिंग किया हुआ है। उसके बाद आपने एक अपना साइकिल रिक्शा से आप नॉर्थ इंडिया घूमे, अप टू मनाली तक गए, वैष्णो देवी गए, उसके बाद लद्दाख 2 बार गए। तो ये सारा जो आपका जर्नी है, वो शुरू कहाँ से हुआ, कैसे शुरू हुआ, आपको कैसे लगा कि मुझे ऐसे कुछ करना चाहिए? तो आपका वो साइकिल का जो जो प्यार है, वो कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ वो? तो पढ़ाई आपका आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। क्लास में हम फेल हो गया है। फिर दूसरा हाँ, सत्येंद्र जी आप है? हाँ, मैं वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो मेरा पिताजी लगा आपकी आपका पढ़ाई नहीं आवाज नहीं आ करेगा। रहा है, आपकी आवाज अभी अभी नहीं आ रही है। अब जा रहा है अभी देखिए। आवाज आ रही है, लेकिन चेहरा तो नहीं दिख रहा है बिल्कुल। आसपास कहीं अच्छी जगह है जहाँ पर आप नेटवर्क मिल सकते हैं आपको? हेलो। तो हेलो। हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन हेलो। हाँ, आपको मेरा आवाज मिल रहा है? हाँ, आपका आवाज आ रहा है, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है बिल्कुल।
हाँ सत्यन जी। जरा नेटवर्क एरिया में आ सकते हैं आप कहीं? हेलो। हाँ, आप नेटवर्क एरिया में आ सकते हैं, नेटवर्क आपका सही नहीं है। हाँ, ये आपका इधर पूरा ऐसे ही चल रहा है यार, ठीक है। हाँ अभी तो ठीक ठाक चल रहा था, आप जब साइकिल पे आ रहे थे तो अच्छा अच्छा दिख रहा था, लेकिन अभी तो गायब हो गया। अभी ठीक देख रहा, देखिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिख नहीं रहा है आपका चेहरा। हाँ अभी आ गया, अभी आ गया। हाँ आ गया। अच्छा। हाँ हाँ, चलो ठीक है, हाँ बताइए अभी आप। तो जब पढ़ाई खत्म कर दिया 6 क्लास में, तो पिताजी बोला तो ठीक है, तू क्या करेगा? तो ट्रक में क्लीनर का काम में लग गया था। अच्छा। तो हम तो जब एक्सीडेंट हो जाता तब गाड़ी छोड़ के भागने लगा, घर में आ गया। फिर पिताजी बोला क्या हुआ? अरे देखो ना, ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। तो ऐसे 2-3 बार हो गया, तो फिर पिताजी बोला देख, तुझसे ये ट्रक वाला काम नहीं होगा, तू रिक्शा चला। मेरा पिताजी कलकत्ता के पास में जो गांव है, जहाँ पर हमारा घर है, दक्षिण कलकत्ता में के पास, वही रिक्शा चलाता है पिताजी। तो पिताजी ने मेरे को एक रिक्शा दे दिया अपना मालिक के पास से। बस तब से अपना गांव में रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। तो 9-10 बजे तक रिक्शा चलाता, सुबह 5 बजे निकलता था। और नाश्ता करने के लिए एक मिठाई का दुकान में आते थे। और अपना गांव का सब भाई लोग उधर भी नाश्ता करते थे और सब गप्पे मारते थे। तो बोलता कि जगन्नाथपुरी जाएगा, बास में 2 बास होगा, 120 आदमी जाएगा गांव का। हाँ, पुरी में समंदर है देखने वाली, जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो मैं हम्म। सोचा मेरे को भी जाना चाहिए। तो मैंने कितना रुपया पर हेड? तो बोला 400 रुपया। ये 93 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो 400 रुपया तो मेरे पास उतना पैसा था नहीं। तो मैं बोला 200 रुपया अभी देता हूँ, वापस आके फिर और 200 दे देगा। तो फिर हमको बोला कि देख, ये घूमने वाली बात उधार में थोड़ी होता है। तो हम बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरा मन में बहुत कष्ट लग गया कि जगन्नाथपुरी जा नहीं पाएगा, देखेगा नहीं समंदर, जगन्नाथ का मंदिर नहीं दिखेगा। तो फिर मेरा पास वाला गांव जो है चंपाहाटी बोलता है। अपना गांव का नाम साउथ गुड़िया। वो हाँ हाँ। चंपाहाटी का एक 80 उम्र की एक दादाजी है। हाँ, अच्छा 80 प्लस उनका एज है। तो उन्होंने उस उम्र में साइकिल में हरिद्वार गया था। तो अच्छा। मैं सोचा उनका इतना उम्र हो गया, साइकिल में अकेला हरिद्वार चला गया। तो तब रास्ता के बारे में पता चला। तो बोला कि हरिद्वार 3 रोज ट्रेन में लगता है, और अच्छा। जगन्नाथपुरी शाम को बैठता है तो सुबह को उतर देता है। तो हम बोला अरे तो बहुत नजदीक है, हम तो आराम से जा पाएगा साइकिल में। बोल के हाँ, मेरा एक मामा जी का पुराना साइकिल था, वो लेके आया। थोड़ा उसको मेंटेनेंस करके और उस साइकिल पे हम निकल पड़ा जगन्नाथपुरी के लिए। तो अच्छा। पहला दिन पहुंच गया बालेश्वर, बालेश्वर से कटक पहुंच गया दूसरा दिन। और तीसरा दिन दोपहर में हम पहुंच गया जगन्नाथपुरी में। ये और कितना फिर किलोमीटर था आपका, कितना वो किलोमीटर 600 था? किलोमीटर की दूरी था। 600 किलोमीटर 2.5 दिन में हाँ, 2.5 रोज में 600 किलोमीटर कवर कर लिया। साइकिल पर? हाँ, तो फिर क्या आपके? बताओ, गांव का जो 120 आदमी सब पैदल घूम रहा है, और मैं हाँ। साइकिल में पूरा घूम रहा है। और सब तो हमको देख के हैरान हो रहा है, अरे कहाँ आया? हम बोला अरे मामा जी का घर में आया। हाँ। तो अच्छा। फिर इतना आनंद मिला, आपको क्या बताओ, सबके पास बहुत इज्जत मिल गया। फिर जब हम वापस जब आया घर में, फिर रिक्शा चला रहा है। जब चंपाहाटी जा रहा, साउथ गोरिया जा रहा, कोई भी पूछ रहा है साइकिल में जगन्नाथपुरी गया। बस ये जो सबके सामने जो हम ऊंचा हो गया है, इसका लालच लग गया। और अच्छा। फिर 2-4 दिन के बाद अपना एक भैया है बुनोदा बोल के, तो वो हाँ बोल रहा हाँ। है देखो तुम पुरी गया है ठीक है, तुम बम्बई जा सकता है, अमेरिका जा सकते हो, मगर दार्जिलिंग नहीं जा पाओगे। पर क्यों जी? तो बोला देखो, ये जो सिलीगुड़ी है ना, सिलीगुड़ी से आगे टॉय ट्रेन का एक स्टेशन है सुखना बोल के। तो सुखना से जब चढ़ाई शुरू होता है उसके बाद साइकिल नहीं जाएगा। तो हम बोला क्यों? बोला पहाड़ है ना, पहाड़ में थोड़ी साइकिल चढ़ेगा। और चढ़ने नहीं भी दे, कोई चढ़ने नहीं देगा, पुलिस तुमको रुका देगा। तो जब अच्छा। ऐसे बोला कि चढ़ नहीं पाओगे, पुलिस रोका दिया, तो मैं सोचा देखना है पहाड़ कैसा है। तो वो तो जनवरी 93 का जनवरी का फर्स्ट में हम पूरी गया था।
फिर अप्रैल का फास्ट में हम 600 रुपया जमा कर लिया और फिर चलने लगा। तो 5 रोज में हम पहुंच गया काटसियांग और अच्छा। काटसियांग से 3 किलोमीटर तो हल्का चढ़ाई है और हाँ घूम से 5 किलोमीटर डाउन, फिर हम दार्जिलिंग घूम के आ गए हम। तो फिर गांव का जो भैया लोग भाई सब है वो हमको हर टाइम बोलता था, फिर बोल रहा कि क्या थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, थोड़ा उत्तर भारत निकल जाओ। हाँ, बनारस का गंगा आरती और इलाहाबाद में जो गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियां का जो संगम है वो देखने वाली चीज है। और फिर आगरा का ताजमहल है। हाँ, फिर उधर दिल्ली जाओ, हरिद्वार में जाओ, हरिद्वार का गंगा में जो नहाने का मजा ही कुछ और है। क्यों जी? तो बोल रहा बात यह है कि वहां नहाने से चेन पकड़ के नहाना पड़ता है, इतना तेज से पानी बह रहा है और वो पानी में बिजली है। तो हमको आज ऐसा लगा कि तब तो जाना ही मांगता है, देखना ही है। तो फिर मेरा भैया साइकिल है, उनको बोला कि भैया को हरिद्वार जाना है। उनका नाम था तो उन्होंने बोला ठीक है कब जाएगा, बोलने का 2 दिन पहले साइकिल ले लेने का, तो मेरा धंधा का साइकिल है। तो फिर मैं सोचा पैसा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं रिक्शा भेज दूं। मेरा ना जो दादी माँ था वो गुजर गया है, तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, बोल रहा है रिक्शा भेजने का नहीं, कितना रुपया होना है बोल। तो मैं बोला 2000 में होने से हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत मेरे को 2000 रुपया दिया और फिर हम हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। 12 रोज में हम हरिद्वार पहुंच गया। 12 रोज? हाँ, फिर हरिद्वार से आ गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो बड़ा सब पढ़े लिखे वाला जो सर्विस करने वाला भैया लोग है, सब शाम को आके सब गप्पे मारता था, वो लोग मेरा पीछे लग गया। बोलते देख उत्तर भारत का यात्रा तेरा हो गया, कोई बात नहीं, हिंदी है ना, अगर दक्षिण भारत में जा नहीं पाएगा, उधर हिंदी बोलेगा तो तेरे को पेटा ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तमिलनाडु जाएगा तो बहुत मार खाएगा। ऐसे बोल रहा है कि साउथ इंडिया में तो हिंदी चलेगा ही नहीं। तो मैं क्या बताऊं आपको, मेरा अंदर में लग गया। मैं सोच गया कि थानेदार से, सरपंच से तो चिट्ठी बना लेता हूँ, और वो तो इंग्लिश में चिट्ठी है, और दिन भर चलने के बाद शाम को थाने में रुक जाऊंगा, थानेदार को जाके साइडी बताऊंगा तो उनको पता चल जाएगा, और फिर हम इशारा में बताएंगे, जैसे बहरा आदमी बात करता है ऐसे ही बात करना। ऐसे सोच के फिर हम तैयार हो गया निकलने के लिए, ऑल इंडिया टूर के लिए। तो फिर एक भैया बोला कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा मैसेज लेके जाऊं, तो हम बोला बोलिए क्या? तो बोला ठीक है तुम एक बोर्ड लगाओ, सरे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बौद्ध जैन हम सब एक, कलकत्ता टू ऑल इंडिया, स्टार्ट डेट 25/12/94। तो फिर तैयार हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, रुपया का प्रॉब्लम तो हर टाइम है मेरा साथ। तो फिर क्या करे, जो रिक्शा हम चलाता है उस टाइम वो रिक्शा 3000 रुपया में बेच दिया। बेच के फिर हम कलकत्ता से निकला। हाँ, 3000 रुपया मिल गया, और वो मार्केटिंग वगैरह थोड़ी बहुत करना तो पड़ता है ना निकलने से पहले, तो 2500 में निकल पड़ा। तो कलकत्ता से उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कन्याकुमारी, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर तक। हमको उस टाइम भी लद्दाख जाना था, तो ट्रक वाला लोग हमको बोला देखो हम लोग की ये आखिरी ट्रिप जा रहा है, इसके बाद और नहीं जाएगा, क्योंकि अभी रोड बंद होने का टाइम हो गया। तुम ऐसा कर रहे हो श्रीनगर से वापस आ जाओ भाई, नहीं तो 6 महीने के लिए उधर बंद पड़ जाओगे। और बचपन से मेरा ऐसी आदत है, दूसरे के पास जानने का शौक है, और दूसरे का बात हम ध्यान से सुन लेता और उस हिसाब से ही चलता। तो जैसे बाहर में गया, वो लोग जैसे जैसे हमको आइडिया देते रहा, उस टाइम तो क्या बताऊं, कश्मीर में आर्मी लोग का कंट्रोल कर रहा था। हाँ, कोई सरकार था नहीं। तो मगर फौजी वाला जितना था वो सब हमको जैसे समझाया है कि देखो सुबह जब तक उजाला नहीं होगा तब तक जहाँ ठहरोगे वहां से निकलने का नहीं, और शाम को उजाला खत्म होने से पहले शेल्टर लेने लगा, क्योंकि कश्मीर में ऐसा चल रहा है अभी मौसम कि फौजी का दुश्मन है मुजाहिल का दुश्मन फौजी। ऐसा भी हुआ था, फौजी को गोली मार दिया। तो फिर मैं जो फौजी लोग का बात सुन के चला और लोकल पब्लिक का बात सुन के चला, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। तो फिर कश्मीर से वापस आके हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली से फिर यूपी होके
अपना सिक्किम का गैंगटॉक तक चला गया। फिर गैंगटॉक से उतर के अब फिर चला गया आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, शिलोंग होके, हाँ, शिलोंग से सीधा आसाम का राजधानी दिसपुर में आया, गुवाहाटी के पास। फिर हम्म। गुवाहाटी में कामाख्या माता की दर्शन करके सीधा वापस कलकत्ता। अच्छा। तो ये तो 95 का बात हो गया। तो फिर मैं सोचा बहुत घूम इसमें लिया, बहुत देख इसमें आपको इसमें आपको कितने दिन लगे? इसमें लगा 403 रोज लगा। 403 रोज। ये प्लानिंग करके 400 गए थे कितने दिन घूमना है आपको, कितने दिन घूमना है ऐसे प्लानिंग करके गए थे, या फिर आपको जितना दिन लगेंगे कोई उतने? प्लानिंग, जैसे और देखिए हमारा मोहल्ला में एक तमिल अंकल जी रहता है। हाँ हाँ तो उन्होंने हमको बोला, तुम तो, जब हम हरिद्वार जा रहा था, उन्होंने हमको कलकत्ता शहर के अंदर शेक्सपियर सॉलोनी बोल के एक इलाका है, हाँ वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वहाँ उन्होंने लेके गया मेरे को। तो हाँ। जाके उन लोगों के साथ बात कर के मेरे को ऑल इंडिया रूट टूरिस्ट मैप दिलवाया। फिर उन्होंने खुद मेरे को मैप देखना सिखा दिया, देखो सत्यन ये टूरिस्ट पॉइंट है, ये फॉरेस्ट एरिया है, ये रिवर साइड है, ये एक्चुअली हाँ, मैं आपको लिंक यही है, यही आपको यही पूछने वाला था कि आप तो पढ़े लिखे नहीं, आपने ही बताया, फिर भी आप इतने ऑल इंडिया घूम रहे हैं और हर एक जगह पर आपको जो देखनी चाहिए जगह वो सारा देख रहे हैं आप। जैसे महाराष्ट्र में आपने तो अजंता एलोरा देखा, शिरडी देखा, तो आपको ये सब कुछ हाँ पता था कि आपको क्या हाँ। क्या और नहीं दिखेगा? पता कैसे हुआ वो भी बताता हूँ। हाँ मेरा जो सरपंच का जो सरपंच जी था उस टाइम, उन्होंने तो सरपंच था नहीं, दूसरा काम करता था, और हाँ उसको हाँ। भी बहुत घूमने का शौक। उसके पास एक भवन संघी है, हम्म। गाइड है, और नेपाल, भूटान और इंडिया का। तो उन्होंने वो हमको दिया था, वो हम पढ़ लिया था। तो पढ़ के मेरे को पूरे इंडिया के बारे में पता चला। फिर उसके बाद हम हमारा कलकत्ता का जो बुक का जो मार्केट है, कॉलेज स्ट्रीट, वहां से आके हाँ 70 रुपया में वो बुक हम खरीद लिया था। अभी वो बुक 500 में मिलता है, उस टाइम 70 अच्छा रुपया में खरीद लिया था। तो अच्छा। बस मैप से रूट पता चल रहा था, और किताब से कौन स्टेट में, कौन डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर क्या है, बस ऐसे ही पूरा इंडिया अच्छा, ये घुमा। कितने अब ये 400 दिन आप बाहर रहे, आपने रात के वक्त कहाँ सोते थे आप और खाना कैसे रात खाते थे? को देखिए पूरा साउथ इंडिया में हम पुलिस स्टेशन में ठहरा था। अच्छा पूरा एकदम गोवा तक पुलिस स्टेशन में ठहरा। महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ थाने में हम जाके ठहरा था। हाँ। अच्छा। और उसके बाद जब महाराष्ट्र के बाद जब गुजरात में आ गया, तब से बाहर में रहना शुरू हो गया। लेकिन बाहर मतलब कहाँ सोते थे फिर आप? ऐसे कोई मंदिर मिल जाता है, कोई स्कूल बिल्डिंग मिल जाता है, कोई ढाबा मिल जाता है, कोई धर्मशाला मिल जाता है, ऐसे। और खाने का कैसे करते थे आप? खाना कैसे खाते थे आप? खाने का जहाँ पर जैसे मिल जाता है खा लेता हूँ और चलते रहता हूँ बस। कोई ना कोई खिला देता है बस, और नहीं तो खुद के पास बंदोबस्त रहता है, वो बना के खा लेता हूँ। ड्राई फ्रूट भी रहता है सूखा, बस। अच्छा। हाँ। आपने आपने मुझे कल 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 बात करते समय आपने बताया था कि मुंबई में जब आए थे तो एक सुलभ शौचालय के एक टेरेस पर जाके आपको वो एक जगह मिली थी, वहां पर सोए थे आप एक रात। हाँ, वो तो महाराष्ट्र का नारीमन पॉइंट में हुआ था, हाँ, नरीमन मुंबई पॉइंट। हाँ मुंबई में। हाँ हाँ हाँ। घूमते घूमते नारीमन पॉइंट पहुंच गया, तो शौचालय के पास गया, तो शौचालय वाला वो शौचालय का छत के ऊपर सोया था। बोला ये तो, वो हमको मराठी में बोल रहा है, ये भाव काल है। अरे भैया, मी कलकत्ता पर सगळे संपूर्ण सायकल में दर्शन करायला, मी एकटाच, हाँ। तो इकडून थोड़ा झुकायला। तो ढाई महीना घूम रहा था ना, इसलिए मराठी आ गया था। तो बोला अच्छा ठीक है, साइकिल चढ़ के ऊपर आ जा। तो फिर उसके पास गया, वो मेरे को फिर दावत चावल लेके आया, खिलाया पिलाया सुलाया। फिर दूसरा दिन हम आपका शिवाजी पार्क में गया, बंगाल क्लब मिला। हाँ बंगाल हाँ क्लब का जो सेक्रेटरी है उनसे मिला था, उनसे भी हमको मदद मिला। फिर आपका जो शिवाजी पार्क के पास जो शिवाजी भवन है, शिवसेना भवन है, वहां राइट। जाके सुभाष पाटकर जी से मिला था। उन्होंने तो पहले अच्छा मेरे को मिठाई खिलाया, फिर उन्होंने बहुत मदद किया था, बहुत एक बार मैंने आगे बढ़ने के लिए समझा दिया था। वेरी और गुड। उनका हाथ का लिखा सर्टिफाइड भी उस टाइम हमको मिला था। तो आपको इसमें इतने इतने लोगों से मिले होंगे आप, या इतने आपके बड़े लंबे जर्नी में, तो एक इंसानियत का आपको इतना सारा एक्सपीरियंस मिला होगा, कितने सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग मिले होंगे आपको। तो मेरे ख्याल से आपको तो इसके ऊपर सारा एक बुक लिखना चाहिए कि आपके जो एक्सपीरियंस के ऊपर।
ऐसी कोई हाँ बहुत सारी होगी का एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ है एक्सपीरियंस की जो आपको इंसानियत का एक्सपीरियंस? जी, और एक बार बोलिए, मैं जरा समझा नहीं। हाँ, नहीं आपको मतलब जब जब लोग मिलते हैं आपको, तो लोग प्यार से आपको खाना खिलाते हैं, कोई पैसा देता है, कोई आपके लिए कुछ करता है, आपने इतना दूर से जर्नी करके आए, तो उसके बारे में तो ऐसे कोई अच्छे एक्सपीरियंस आपको अनुभव मिले क्या? हाँ, ये तो क्या बताओ, जब बात तो ऐसे मैं एक्सपीरियंस के बारे में बताते रहा हूँ तो दिन खत्म हाँ, वो तो बहुत होने के। लिखा है। हाँ, तो जैसे आपका। हाँ, इसके बाद मैं मेन क्वेश्चन पर आ जाऊँगा लद्दाख के बारे में। उसके पहले मैंने जो सुना है कि आप ये तो साइकिल की बात चल रही है अभी हाँ टू व्हीलर साइकिल। लेकिन आपको ये एक ऑटो अपना अपना जो साइकिल है, जो हाँ साइकिल रिक्शा, वो लेके हाँ, चलने का आपको कैसे शौक लगा और आपको कैसे आइडिया आया उसका? लद्दाख जाने के लिए तो। नहीं, लद्दाख के पहले आपने एक किया था, जिसके लिए आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हाँ हुआ है। हाँ, बता हाँ, तो समझ गया। जी, मैं जब हमारा शादी हुआ 2003 साल में। 2003 में शादी हुआ। फिर उसके बाद बच्ची हुआ, उसका 2.5 साल उम्र हो गया। तो उसके बाद मेरा बीवी बोला, देखिए हम लोग गरीब है, तो हम लोग थोड़ी बहुत घूम नहीं सकता है। आप तो साइकिल में पूरा इंडिया घूमा। तो उस टाइम अटल बिहारी जी, हमारा जो पीएम था, उन्होंने 4 लेन का रास्ता बना दिया। नेशनल हाईवे को 4 लेन बना दिया। तो मैं आइडिया लगा कि अभी रिक्शा में हम जगन्नाथपुरी जा सकता है। अच्छा, तो फिर हमने वो अच्छा। बीवी को बोला, ठीक है कोई बात नहीं, जाएंगे घूमने को बोल के। तो आग लगा कि चलो पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड का प्रचार करेंगे, लोगों को पेड़ लगाने को बोलेंगे। हाँ, तो बोल के हम वो फ्लेक्स वगैरह प्रिंट करके कर लिया, जो प्लांटी सेव लाइफ, ऐसे सब फ्लेक्स बना के रिक्शा में लगा लिया। और स्टोव से खाना बनाने का सारी बर्तन, स्टोव, जो हुँ, सामान हुँ, होता हुँ। है, बिस्तरा, मच्छरदानी सारे ले लिया। तो बीवी को हम बोला कि देखो दाल चावल जितना है सब ले लो, क्योंकि हम लोग जगन्नाथपुरी जाएगा कल। तो मेरा बीवी मेरे को बहुत रेस्पेक्ट करता है। और एक बात बोलता हूँ कि हर इंसान जो आगे बढ़ता है जिंदगी में, सफल मिलता है हमको, उसके पास औरत का हाथ होता है। तो मैं अभी वो फील कर रहा हूँ, मेरा बीवी का हाथ है। इसलिए सारी नारी जाति को हम सैल्यूट करता क्या है। बात तो वो तो है। मेरे को गुड, इतना गुड, वेरी रिस्पेक्ट गुड। करता है। तो वो डर में सब, जैसे बोला सब बांध लिया। और दूसरा दिन सुबह 2:30 बजे, सुबह को हम 6 बजे निकल पड़ा, बीवी बच्चा को लेके। तो पहला और दिन हम बच्ची बच्ची दक्षिणेश्वर कितने साल आया। की थी आपकी? हाजी, बच्ची कितने साल की थी तब? 2.5 साल की। 2.5 साल, ढाई अच्छा। साल की थी बच्ची। हुँ, तो उस टाइम भी थानेदार से चिट्ठी करवा लिया था। हाँ, तो फिर निकल पड़ा। तो 6 रोज में हम पहुंच गया जगन्नाथपुरी। तो वही शाम, सुबह से शाम तक चलता। शाम से पहले ही हम लोग गांव के अंदर जाते और गांव वालों को बताते सब। और थानेदार का चिट्ठी हर रोज एक बना लेता था। हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर गांव वालों को समझाता हूँ गाय पेड़ के बारे में, ये देखो पेड़ अगर नहीं रहेगा तो इस दुनिया में कोई प्राण बोल के चीज नहीं रहेगा। हाँ, तो फिर बोलता हूँ कि गांव से अंदर में जाने से पहले देखता हूँ बहुत सब गंदगी चारों तरफ। तो उन लोगों को हुँ, समझाता हूँ कि 2-3 फीट का एक गड्ढा खोद लो, उसमें तुम लोग अपना कचरा सारी डाल के। गंदगी कचरा डालो। और इसमें क्या होगा, सब परिवेश आपका अच्छा रहेगा, आपको बीमारी नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाना नहीं होगा। तो ऐसे जब समझा था तब तो स्वच्छ भारत अभियान नहीं हुआ, क्योंकि तब मोदी जी गुजरात का चीफ मिनिस्टर है। तब हम हुँ, स्वच्छ भारत अभियान कर लिया। तो ये क्या बात बात सुन के गांव वाले लोग मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करता था, बोला ये तो बहुत अच्छा बात कर रहा है, तुम बहुत अच्छा ही बोला है। तो ऐसे ऐसे देखा कि हम लोगों को हर रोज गांव वाले ही खाना खिला देता रात को। अच्छा, और दोपहर में थोड़ा खाना बना के खाते। तो 6 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंच गया। और हाँ, फिर 6 दिन में वापस आया। तो हाँ, उसके बाद फिर 2-4 महीने के बाद बीवी बोला, तुम आप तो वैष्णो माता दर्शन किया? हाँ, वो तो जम्मू से आके काटरा से पैदल हाँ, पहाड़ी हाँ। में चढ़ना पड़ता है, त्रिकुट पर्वत में। तो बोला वहाँ हम लोग नहीं जा सकते? हाँ, आराम से जाएगा। तो तुम लोग तो अच्छा से रिक्शा में बैठ के आ गया जगन्नाथपुरी से। तो बोल के फिर निकल पड़ा ऐसे ही, पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड का मैसेज लेके। कलकत्ता से गया, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, जयपुर, अजमेर, पुष्कर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर,
फिरोजपुर, पंजाब का फिरोजपुर से वाघा बॉर्डर, वहां से अमृतसर फजील का, फिर आपका कीरतपुर जो पंजाब का है, वहां से फिर हिमाचल का सवार घाट, मंडी, कुल्लू मनाली, रोहतांग टॉप तक पहुंच गया रिक्शा। क्या बात तो है। रोहतांग टॉप पहुंच गया, वो उस यात्रा हमारा लिम्का बुक में भी नाम आ गया। और फिर इधर वैष्णो देवी जाके आया, कटरा में रिक्शा रख के कटरा से पैदल चढ़ गया था। अच्छा फिर अच्छा। हिमाचल में काफी तीर्थ कर लिया हम लोग, जैसे चामुंडा देवी, बज्रेश्वरी देवी, ज्वाला देवी, चिंतू देवी, नैना देवी, सारे क्या बताओ यार, इतना आपको अच्छा आदमी तो। आपको जितने लोग जो सुन रहे हैं या फिर बाद में सुनेंगे, उन सबको हाँ जलस फील होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग एजुकेटेड है, बहुत अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने जो घूमा है उससे 10% भी का शायद नहीं घुमा होगा। शायद मैं भी खुद बहुत बहुत घुमा हूँ, लेकिन आपके जैसा घूमना जो मतलब रियल इंडिया आप देख सकते हैं इस हाँ तरीके हाँ से हाँ देख के। और सबसे बड़ी बात है कि जो एजुकेटेड लोग नहीं समझ पा रहे कि स्वच्छ भारत हो या मतलब क्लीनलीनेस हो या फिर एनवायरनमेंट के बारे में बात हो, नेचर के बारे में बात हो, जो उनको हाँ नहीं समझ में आ रहा है, वो आपको इतना कुछ समझ में आया और आपको लगा कि आप लोगों को भी कुछ सिखाना चाहिए। तो इसके लिए सच में आपको सैल्यूट करने का जी चाहता है, और रियली रिस्पेक्ट आपके लिए और भी बढ़ रहा है। इसके बाद ये तो आपने वाइफ को लेके आप दो दो ट्रिप कर लिए, और हाँ हाँ तो ये सब हो गया, आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम आ गया, बहुत बड़ी बात है। हाँ बहुत कम लोगों को नसीब होता है ऐसा कुछ, क्योंकि उसके लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ता है, तो आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, इसीलिए आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया। तो ये लद्दाख का आपको ये कैसे दिमाग में आया कि तो लद्दाख जैसी जगह पर जाना चाहिए? फिर हाँ कि जब तब तो हम गांव में रिक्शा चलाता है, जब उत्तर भारत की यात्रा किया था, तो फिर उसके बाद हम गांव में तो सवारी ज्यादा नहीं मिलता, इनकम ज्यादा नहीं होता है, तो इसलिए हम दक्षिण कलकत्ता में चला गया। तो अच्छा। दक्षिण कलकत्ता में जाके रिक्शा चलाने लगा, तो नागतौला बोल के एक इलाका है, वहाँ रिक्शा चला रहा हूँ। तो हम्म। वहाँ का एक सवार ये, जैसे वो मोहल्ला वाला है ना, हाँ हाँ। वो उनको कैसे पता चल गया कैसे कि हम उत्तर भारत, तो उन्होंने हमारा रिक्शा में बैठ हमको बोला, भाई तुम रोहतांग पास चला गया रिक्शा में? हमने हाँ। तो मैं बोल रहा कि मैं तो इस साल लद्दाख घूम के आया, तो लद्दाख का जो खरदुंगला टॉप है, अगर वहाँ आप रिक्शा में, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, और पूरा वर्ल्ड का आदमी आपको देख के आगे बढ़ पाएगा, जिंदगी में नए नए कुछ सोचने लगेगा। हाँ, कि आज तक कोई रिक्शा लेके हिमाचल में ही गया नहीं, लद्दाख तो दूर की बात, मगर आप जब रोहतांग पहुंच गया तो अब आपके लिए खरदुंगला टॉप कोई बात नहीं। तो वो जो आदमी है, वो जोगाजोग भवन बोल के, जोगाजोग भवन है कलकत्ता में, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ सर्विस करता था। तो सुबह 6 बजे उनके पास हम पहुंच जाता है उसका चौरा पे, और उनके साथ चाय की दुकान में बैठ के गप्पे मारते थे। उन्होंने हमको लद्दाख के रूट के बारे में इतना अच्छा से हर रोज समझाता था। तो देखो सचिन, ऐसे कलकत्ता से तो पंजाब तुम तो ऐसे ही चलाते चला जाओगे, आंख बंद करके चला जाओगे, और फिर पंजाब से वो मंडी है ना हिमाचल का, वो थोड़ा चढ़ाई है, हल्की चढ़ाई है। फिर वहां से जब मनाली से तुम रोहतांग जाओगे, थोड़ा कष्ट होगा, तब तो 13,058 फुट का ऊपर चढ़ जाओगे। और वहां से केलंग होके, केलंग तक तो पूरा ढलान है, कोई तकलीफ नहीं, बैठ के जाओगे। फिर केलंग से आपका जो बारलाचा है, थोड़ा हल्का चढ़ाई है, जो 16,000 फुट की हाइट है, बोल रहा है कि हल्का चढ़ाई है। तो मैं इस टाइम ऐसा, मेरे को अभी ऐसा महसूस होता है, तो उन्होंने मास्टर जी है, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। तो ऐसे उनको 3 महीना से हमको समझा है लद्दाख के रोड के बारे में। तो जर्नी से निकलने से पहले मेरे को अंदर ऐसा लग रहा है कि हम लद्दाख पहुंच गया, खरदुंगला पहुंच गया। तो फिर क्या बताऊं आपको, वही हर टाइम में मेरे को वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बस रुपया नहीं मिल रहा है, रिक्शा का पीछे होर्डिंग भी लग गया हिंदी इंग्लिश बंगाली में, फॉर इनक्रेडिबल जर्नी कोलकाता टू ले लद्दाख बाय रिक्शा, फॉर वर्ल्ड पीस, पीस का मैसेज लेके गया था 2014 में फर्स्ट टाइम।
तो अच्छा। सवारी लोग सब मेरे को ऐसे देख के पैक मार रहा था, वजह लद्दाख जाएगा, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है। तो क्या बताओ, हर रोज ऐसे हमारे जो रिक्शा वाला दोस्त लोग है वो लोग भी कोई कोई पैक मार रहा है मेरे को, मुझे लद्दाख जाएगा देखो। मुझे ऐसा तो कोई नहीं बात नहीं कि हाईवे जाके कोई जाके तू छुप मतलब के मजाक जाएगा। मजाक कर रहे थे आपका? हाँ बहुत मजा कर रहा था, क्या बहुत दुख दे रहा था, मगर मैं खुद सोच रहा था क्या, अरे यार निकलने दे, निकलने से ही पहुंच जाएगा हम। सही तो बात है। फिर दक्षिण कलकत्ता का एक क्लब है नागतला का, अग्रणी संघ बोल के, तो अच्छा। उस क्लब का जो दो सेक्रेटरी है, दो सेक्रेटरी पार्थो दे और सुदीप्तो सेनगुप्त, तो वो दोनों हमको बोला, ये भाई तुम लद्दाख जाओगे, बोला क्या बात है, झूठ मूठ ऐसे क्या बात कर रहे हो, क्या होर्डिंग लगाया। तो हम बोला जाएगा भैया, ऐसे रुपया की प्रॉब्लम है। तो वो जो पार्थो दे वो बोल रहा है हम तो तुम्हें कैमरा दूंगा, बताऊंगा, बोला था। और डिजिटल अच्छा। कैमरा इस जमाने में कोई किसी को देता है ऐसे रिक्शा वाला को, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो बोला भैया ऐसी बात है, बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा रुपया का बंदोबस्त हम लोग करेगा क्लब वाला। तो सारे क्लब वाला मिलके मेरे लिए सारे रुपया इकट्ठा किया, तो रिक्शा ही अच्छा। बनाया, मेंटेनेंस कर दिया 12,000 रुपया में। अच्छा। और फिर वो डिजिटल कैमरा दे दिया, वो जो पार्थो दिया है उन्होंने अपना एटीएम कार्ड दे दिया है। और अरे जो वाह। सुदीप्तो सेन ग्रुप, तो उन्होंने क्या किया, अपना एड्रेस प्रूफ देके पोस्टपेड सिम निकल के दे दिया, ओ। क्योंकि कश्मीर में तो पोस्टपेड के बगैर चलता हाँ, था पोस्टपेड ही नहीं। लगता है। हाँ। हाँ, फिर वो सारे लोग हमको रुपया भी दे दिया, सब बंदोबस्त करके 2014 में 11 जून को हम निकला अच्छा। कलकत्ता से लद्दाख का टुंगला के लिए। हाँ, वर्ल्ड पीस के मैसेज लेके निकला था। तो क्या बताओ आपको, कोलकाता से तो जब ओवर कॉन्फिडेंस जो बोलता है ना, हाँ जब हम हाँ। पंजाब पहुंच गए तब हमें ऐसा लगा कि अगर हम हिमाचल होके जाए तो पहले हाँ। हमको रोहतांग टॉप चढ़ना है, फिर उसके बाद अच्छा। बारला चढ़ना है, फिर उसके बाद बारला से हमको स्टार्ट के फिर वो घाटा लोग भी चौराहा टाटा लुक। हाँ क्योंकि है। हाँ। हाँ घाटा, फिर घाटा लोग के बाद वो नकीला आता है, वो ज्यादा चढ़ाई होगा। फिर उसके बाद उसकी नाला 16,000 फुट की ऊंचाई है, फिर उसके बाद टांगलांग आएगा, उसके 17,000 फुट की। तो मैं देखी जो पांचों पास है मेरे लिए ज्यादा टाप हो जाएगा, उससे बेहतर है कि चलो श्रीनगर हो सोमवार को जिला, तो बोल के हम पठानकोट डाल गए। फिर अच्छा, पठानकोट से मतलब आप सीधा श्रीनगर विजयपुर श्रीनगर आ के गया। रूट से गए? हाँ जी, श्रीनगर के रूट से लिया आपने? हाँ श्रीनगर रोड मैं खुद पकड़ लिया, जो अच्छा। मेरे को ऐसा लगा कि इधर से सिर्फ जोजिला टॉप है। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, हाँ। खतरनाक है टॉप है, मगर जोजिला एक ही है तो किसी तरह हम पर हो जाएगा, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में निकल पड़ा। तो फिर उसके बाद हम पठानकोट से हम काठुआ होके आ गया विजयपुर बोल के एक जगह, जहाँ से जम्मू का बाईपास निकलता है। तो फिर विजयपुर आया, फिर विजयपुर से चलने लगा, सीधा आपका आ गया। फिर हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ। तो फिर विजयपुर से उसके बाद हम बाईपास पकड़ के आपका सीधा आ गया नागरोटा। जम्मू से 10 किलोमीटर आगे नागरोटा पुलिस स्टेशन में आया, वहां से सर्टिफाई करके फिर निकल, वहां उधर ही रुक गया है। तो रुकने के बाद दूसरा दिन सुबह फिर चलने लगा, काटरा में आया, काटरा में रिक्शा छोड़ के एक गुजराती धर्मशाला में हम ठहरा था। तो फिर अच्छा। वहाँ ठहर के वहाँ फिर माता जी का दर्शन में चढ़ गया, वैष्णो माता की। तो वैष्णो माता उस बार लेके मेरे को पंचम बार दर्शन हो गया है। माता अच्छा। रानी का इतना दुआ है मुझ पर कि 5 बार माता रानी दर्शन दिया, और बोलता है भैरव बाबा की दर्शन नहीं करोगे तो वैष्णो देवी यात्रा असंपूर्ण। जैसे आपका गुजरात में जो भेड़ दारोगा है ना, दारोगा टेम्पल के अंदर जाने से राइट हैंड में एक शिव जी का लिंगो होता है, कुशेश्वर लिंगो बोलता है, वो भी दर्शन करना मांगता है। तो वैष्णो देवी में भी ऐसे भैरव बाबा की दर्शन होना चाहिए। तो हम 5 बार गया, 5 बार भी वैष्णो माता का दर्शन किया, उसके बाद भैरव बाबा का दर्शन करके उतर के आया।
तो फिर वहां से टिकरी आ गया दूसरा दिन, टिकरी से उधमपुर आया, उधमपुर से पत्नी टॉप। तो पत्नी टॉप से पहले टोमेटोर बोल के एक मोड़ है, हाँ जहाँ हाँ एक अमरनाथ जाति का लंगर मिला हमको, वहां रात को हम ठहरा था। तो वहां पहुंचने से पहले आपको क्या बताओ, एक ढाबा मिला। तो ढाबा वो अब वाला बोल रहा, देखो हम लोग अभी ढाबा बंद कर देगा, आपको आगे जाना है। अरे क्यों? बोलते आगे अमरनाथ जाति का लंगर चल रहा है, उधर जाके ठहरो, मगर थोड़ा संभाल के चलने का, इस रात में बहुत रास्ते में बहुत चीता है। हाँ हाँ तो डर डर के क्या बोलूं, जो होगा देखा जाएगा। चलते चलते पहुंच गया। फिर दूसरा दिन पत्नी टॉप, और पत्नी टॉप से फिर आ गया रामबन, कूद होके रामबन, रामबन से बनिहाल। तो बनिहाल से जब हम जौहर टनल की तरफ जब चल रहा था, चलते चलते रात को 9-10 बज गया होगा ऐसा। तो मी कैंप था, तो कैंप के अंदर फौजी लोग ड्यूटी कर रहा है, तो वो लोग हमको रुका दिया। तो बोले रिक्शा वाला क्या बात है? तो हाँ जी साहब, ऐसे हम कलकत्ता से लद्दाख जा रहा है, ऐसे खारदुंगला टॉप तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और वर्ल्ड पीस का मैसेज पहुंचाना है। हाँ, बोलते तेरे को कोई ऐसी जिम्मेवारी लग गया? जो हाँ, दुनिया में जब जन्म लिया तो हमें ऐसा लगता सारी विश्ववासी अपना खुद का ही आदमी है, हमारा रिश्तेदार, हमें ऐसे लगता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि दुनियावासी के लिए कुछ अच्छा मैसेज लेके जाऊं, तो इसलिए हम निकल पड़ा। जी मेरा पावर ब्लॉक हो गया, मैं अभी टॉर्च जल लगाता हूँ। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आप बोलते रहिए। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने हमको बताया कि देखो भाई, ये जो नागरोटा है ना, नागरोटा से तुम ऐसा काम करो, यहाँ से तो अभी जौहर टनल 4-5 किलोमीटर की दूरी है, तुम उधर ही वहां पर रिक्शा साइड करके रिक्शा के ऊपर ही लेट जाओ। हम लोग का पहरा रहता है रात भर, हम लोग तुम्हारा ख्याल रखेगा। ठीक है कोई बात नहीं बोल के फिर उधर ही लेट गया। फिर सुबह चलने लगा, जौहर टनल के सामने आया। तो मेरा किस्मत इतना अच्छा है, क्या बताऊं, बीएसएफ के हाथ में टनल को छोड़ा। तो वो लोग जब नया सब आया ना, तो वो लोग फिर हमको बोला कि भाई क्या बात है, तो सब खोल के साहब को बताया। तो एकदम जूनियर लेकर उनका कमांडर था, तो उन्होंने हमारे साथ बात करके बोला ठीक है गाड़ी कम हो जाएगा, फिर आपको छोड़ देगा। तो आपको कितना टाइम लगेगा टनल पार करने को? तो हम बोला कि टनल का डिस्टेंस कितना किलोमीटर की है? तो बोल रहे कि 2.5 किलोमीटर की है। तो आज 15 मिनट में हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा हम। तो 15 मिनट बोला था, हम 12 मिनट में टनल पार किया था। पार करके फिर उसके बाद हम काजीगुंड आया। तो काजीगुंड का थानेदार जो है वो हमको सर्टिफाइड लिख के दिया, कुछ रुपया हाथ में दे दिया। फिर उन्होंने बोला भाई हमको, हमारा घर तो लद्दाख में है, रोड में मिलते रहेंगे। हाँ ठीक है जी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वहां से आ गया आपका। आप मुझे अभी जरा जोजीरा से आगे बोलो, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रहेगा ना। तो जोजीरा से आप बता दो, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपका स्टोरी। हाँ, जोजीरा श्रीनगर में देखिए, हम डाल मोड़ से जब लाल चौक की तरफ जा रहा था, तो अब 4-5 कश्मीरी लोग इनोवा खड़ा करके मेरे को पूछ रहा है कि पूरा बंगाली भाषा में बोल रहा है। वो लोग सर्दी का मौसम में कलकत्ता आता है, बंगाल में आके धंधा करता है साल जैकेट का। तो इतना अच्छा बंगाली सीख लिया है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम नॉन बेंगली है, वो बेंगली है। बच्चे काका तुम्हार माथा खराब হয়ে গেছে, জুজিলায় রিক্সা উঠবে, আমাদের লরি আছে, ড্রাইভার যেতে চায় না লাদাখের ট্রিপের কথা বললে। আরে রিক্সায় কি আছে, তুমি ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছ, রিক্সা উঠবে? তোমাকে একজন আবার বলছে তোমাকে তো রাঁচিতে পাগলা করতে ভর্তি করতে হবে। তুমি এখনো ঠিক আছো কাকা, ফিরে যাও, শ্রীনগর এসছো যখন এনতে ফিরে যাও। তাই बोले जी देख भाई, जब यहाँ तक पहुंच गया थोड़ा कोशिश करने दे, अगर नहीं चढ़ेगा तो वापस जाएगा। अभी तो 80-90 किलोमीटर का बात रह गया ना। सही बात है। हाँ। तो बोल के फिर हम वहां से निकल पड़ा, मनीगांव आया, मनीगांव से फिर कूद आया, गुंड आया, सॉरी गुंड से फिर हम आपका जो क्या बताओ सोनमार्ग आया। सोनमार्ग में आके मेरा बंगाल का आरामबाग बोल के रोहतनगढ़ का कुछ मास्टर लोग जी मिल गया। तो उन्होंने हमको जाके नाश्ता करवाया। वो लोग हमको बोला कि देखो जब सोनमार्ग तुम पहुंच गया है,
तुम्हारे पास लादा खड़ दूंगा, कोई बात नहीं, आराम से पहुंच जाएगा आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो फिर उसके बाद हम निकल पड़ा। तो बालताल का जो टर्निंग पॉइंट है, राणा मोड़ बोलता है, हाँ उस राणा मोड़ में हम ठहरा है। वह 5-6 डिपार्टमेंट था फौजी का, JN के पुलिस था, पंजाब पुलिस था, CRPF था, BSF था, CIF बोल के एक था, आपको याद है? तो सब बोल रहा है कि देखो हम लोग पेट पालने के लिए इधर AK-47 लेके खड़ा है और तुम रिक्शा लेके आया क्योंकि तुम्हें पहाड़ के साथ प्यार हो गया। तो भाई ऐसा करो, तुम अपना जिम्मा खुद लेके खुद इधर ठहरो। तब बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो उधर एक झोपड़ी दुकानदार था, वो चाय बनाता था और वही मैगी वगैरह बनाता है। तो उसका दुकान का सामने जो शटर है ना, वो पॉलीथीन है। तो हम बोले ठीक है, इधर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे ही दुकान के अंदर एक आदमी रहता है। तो उन्होंने हमको बोला ये भाई, तो वो अपना कश्मीरी है, बोला जनाब रिक्शा मेरा दुकान के सामने लगाओ और रिक्शा में लेटो, कोई टेंशन नहीं, स्लीपिंग है ना, स्लीपिंग बैग? हाँ जी है। तो फिर हम उस दुकान में के सामने खड़ा हुआ और एक फौजी आके हमको समझा रहा है, रात को थोड़ा होशियार रहना भाई। क्यों साहब, बात क्या है? तो बोल रहा है रात को इधर से भालू चलता है। चलता है, कहाँ जाता है? बोले वो बालताल में जाता है, अमरनाथ जाति का जो लंगर वाला है ना, वो लंगर वाला दाल चावल सब सड़ी हुई गिराता है, वही खाने को जाता है। तो फिर थोड़ी डर लग गया। थोड़ा डरने के बाद फिर सोच रहा, अरे यार अपना मोहल्ला में जो कुत्ता है वो तो बासी रोटी देने से सूखता है और खाता नहीं, और यहाँ का भालू सड़ी हुई खाना खाता है, तो इंसान खा ले वाला नहीं, आराम से लेट बोल के हम टेंशन कोई लिया नहीं, लेट गया आराम से। रात को भालू आया कि हम देखा नहीं। तो फिर सुबह हम चलने लगा, फिर और 2 लड़का आ गया, फिर बोल रहे ये भैया वापस जाओ, वो देखो जजिला दिखाई दे रहा, चढ़ेगा नहीं। हम बोला अरे भाई 4-5 किलोमीटर रह गया, थोड़ा कोशिश करने दे बोल के फिर हम निकल पड़ा। तो क्या बताओ साहब आपको, उधर 2 फौजी ड्यूटी में था। तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसा करो, कैप्टन बाबा की रोड से निकल जाओ। तो कैप्टन बाबा की रोड के अंदर आधा किलोमीटर चला गया, इतना खराब है और सिंगल रोड है। तो फिर हम देखा कि इधर से हम जाएगा तो पहुंच नहीं पाएगा, मर जाएगा। तो फिर हम वापस आके BRO वाला रोड पकड़ लिया और उस रोड पकड़ के चलते चलते क्या बात, तो वो जो रोड में तो पीच नहीं डाल नहीं पाता क्योंकि 6 महीना आइस रहता है उस रोड में। तो इतना धूल है, क्या बताओ आपको मैंने, और इतना चढ़ाई है कि हमारा रिक्शा में 1 लीटर पानी का बोतल भी हम नहीं रख पाया। सारे सामान उतार के खाली रिक्शा 20-30 किलोमीटर धक्का मार के ले जा रहा हूँ, फिर सामान लेके जा रहा हूँ। ऐसा करते करते शाम तक हम जिला का टॉप में पहुंचा। एक आइस वॉल देखा, वहाँ नीचे से फल से पानी जा रहा, एक लड़का पानी भर रहा, तो उसको देख के हमें महसूस हुआ कि ये अपना झारखंड का लड़का होगा। तो हम उसको बंगाली में पूछा कि रे भाई ভালো আছিস তুই? पीछे हम ही तो ভালো আছি, তুই मरा जाएगा पास नहीं, तेरे को मरने का नहीं मिला, जिला में मरने। तो बोला नहीं यार क्यों मरूंगा, हमको तो लद्दाख खारदुंगला जाना है, जाएगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो बोला ठीक है चल, अपना टेंट में जाके ठहरने का, यहाँ से 8वां गांव बहुत दूर है और वो जो गुमरी है, गुमरी में आर्मी कैंप है, वहाँ ठहरने नहीं देता किसी। तो फिर जाके उन लोगों के पास ठहरा और सबसे बड़ी अच्छा लगा कि जजिला पास के ऊपर हम नाइट स्टे किया। रात को देख रहा हिरन, जो हरिण है वो 10-15 हिरन अपना बच्चे को लेके मेरा रिक्शा के पास आके घूम रहा है, देख रहा हूँ। ये जो आनंद मिला आपको क्या बताओ। आपको आप रियली लकी है। मैं कई बार उस रूट से गया हूँ, लेकिन बहुत लोगों के साथ, अकेले ऐसे कभी कोशिश नहीं की। और आपको रात को 11 बजे आप ऐसी जगह पर रुके थे जहाँ से आपको मतलब सिर्फ नेचर और आपके अलावा कोई नहीं था, 1-2-3 लोग थे साथ में। तो आप वहाँ पर मेरे ख्याल से इसमें रुके थे ना, जो आर्मी का जो ट्रक होता है उसमें सोए थे। हाँ, आप जो सोए थे वो आर्मी का डंपर जैसा कुछ था ना? नहीं, उसमें सैटेलाइट ने नहीं दिया, बोला कि देखो रात को आर्मी वाला कैंप में नहीं ठहरने का, क्योंकि कोई मुजाहिद लाके अगर अटैक कर देगा तो आपको
आपका लाइफ रिस्क हो जाएगा, आपको हाँ बाहर में रहना सही रहेगा, इसलिए अच्छा टेंट है। हाँ मुझे मुझे अभी आपको, और क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन है, हाँ आपके किसी ने, हमारे संजय सावंत जी है, उन्होंने लिखा है कि इतने जो आपने साइकिल पर चलाया हर जगह पर, आपको एक दो हाँ जो क्वेश्चन है, आपको डर नहीं लगता था कि कुछ क्या हो जाएगा, पता नहीं कैसे होगा, मतलब नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, आप बीमार हो सकते हो, तो कभी बीमार हो गए, ऐसा कुछ लगा आपको कि अब बीमार हो गए, अभी मैं आगे नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा हमारा दिल में कभी डर नहीं है, कभी भी नहीं डर है। भगवान की दुआ है, दादी माता जी का दुआ है, जो जिस रोड में डर है वो रोड हमको ज्यादा अच्छा लगता है, तो इधर चेंज हो जाता है कि उधर जाना चाहिए, सब बोल रहा जा नहीं पाओगे। जैसे केरला में जी का ट्रेन में गया था, हाँ तो हम अकेला नहीं जा सकता, उधर से आती है, मगर हम जाके आए। वेरी गुड। जैसे आप गुजरात में गिर है ना, हाँ गिर लैंड प्रोजेक्ट है ना, तो मैं जब आपका सोमनाथ जी का मंदिर जा रहा था गुजरात में, तो हाँ उस टाइम बरसात की मौसम चल रहा था, तो हमको एक अच्छा आदमी बोला देखो गिर के अंदर से जाओगे तो 10 किलोमीटर में सोमनाथ जी पहुंच जाओगे, तो अच्छा जंगल से पहले एक गांव आता है, तो वहाँ बरसात की मौसम चल रहा है, तो गांव का लड़का लोग सब हमको डरा रहा था कि देखिए गिर के अंदर जो है ना, वो अभी शेर है, जो लायन है, वो सब रोड में आके खड़ा है। तो हम बोला क्यों भाई, बात क्या है? बोले बात यह है कि अभी बरसात चल रहा है, उन लोगों को मच्छर काटता है, इसलिए वो लोग जंगल के अंदर से रोड में आके खड़ा होता है। हम बोला अच्छा यार तब तो बहुत अच्छा होगा, हम उसका तस्वीर उठाएगा, फोटोग्राफी करेंगे। तो ये कुमार वाला दादाजी वो बोल रहा देख इसका 7वां महीना हो गया, पूरा साउथ इंडिया घूम लिया, हाँ अकेला, और इसको अच्छा जितना डराएगा इसको उतना हिम्मत मिलते रहेगा और मजा मिलते रहेगा। सच सच बात है, सच बात है। तो वैसे ही जोजिला, आपने तो जोजिला आपने में हाँ फिर ठहरा, जोजिला क्रॉस उसके करके बाद आप गए। बाद में जो मेन जो चीज थी खारदुंगला पास, बाद में तो आपको बहुत सारे क्योंकि ये तो बहुत लंबा चलता रहेगा, हमको टाइम का भी लिमिट है ना, तो खारदुंगला पास जब चढ़े फर्स्ट टाइम, तो क्या सिचुएशन था, क्योंकि जो नॉर्मल जो लोग हैं उनको भी खारदुंगला हाँ चढ़ते चढ़ते उनकी हालत खराब हो जाती है, तो आप साइकिल रिक्शा खींच के चला के जा रहे थे, वो एक्सपीरियंस क्या था आपका? वो एक्सपीरियंस देखिए, जब हम लेह में पहुंचा, तो लेह में जब हम पहुंचा, मेरा साथ एक डॉक्यूमेंट्री टीम उस टाइम लामायूर से मेरा साथ था, हाँ बस दिन में वो लोग मेरे पास आते, कार लेके आके मेरे को शूट करता था, तो वो अच्छा लोग हमको बोला कि तुम लेह में 2 दिन रेस्ट करो, फिर उसके बाद खारदुंगला टॉप चढ़ो। तो हम बोला नहीं, मेरे को खारदुंगला जाना है, क्योंकि लेह से 39 किलोमीटर खारदुंगला टॉप। सही बात। तो हम बोला कि हम खारदुंगला चढ़ के वापस आके लेह में हम ठहरेंगे, आराम करेंगे, हाँ हाँ बोल के हम निकल पड़ा। तो लेह से 6 किलोमीटर आके हम पहुंच गया शाम तक, और वहां जाके एक चेक पोस्ट है, उन लोग के पास हम रुक गया, वो लोग हमको खाना खिलाया। हम्म। तो फिर उसके बाद दूसरा दिन सुबह जब चलने लगा, तो ये डॉक्यूमेंट्री टीम हमको बोला कि आप आज खारदुंगला पहुंच जाएगा? ले नहीं, अरे आज हम पहुंच नहीं पाएगा, काल काल हो जाएगा, आज आप लोग मत आइए, क्योंकि इधर ऑक्सीजन बहुत कम है और मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो फिर वो लोग जो गेस्ट हाउस में ठहरा था, जूलियन बोल के एक गेस्ट हाउस, तो गेस्ट हाउस का जो लड़का है वो बोला कि उनको बता दो कि साउथ कुल्लू में जाके ठहरने का, उधर पुलिस कैंप और आर्मी कैंप है, उधर ही ठहरने का, क्योंकि उस रोड में रात को सब स्नो लेपर्ड निकलता है, वो जो तुषार वाला जो चीता है वो हाँ निकलता है, हाँ हाँ तो ये लोग वो डेंजर है, उसको उठा के ले जाएगा। तो ये लोग हमको फोन में बताया, मगर क्या बताऊँ, इतना ऑक्सीजन लेवल डाउन है, क्या बताऊँ। तो थोड़ा थोड़ा करके रिक्शा धक्का मार के ले जा रहा हूँ, फिर खड़ा होके आराम कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ और चल रहा हूँ। तो ऐसे चलते चलते रात को 11 11:30 कब बज गया हमको पता नहीं चला, और 1 किलोमीटर बाकी था उस टाइम, मगर मेरा रिक्शा का हैंडल में टॉर्च जला के रख दिया था। तो हम बोला अच्छा कोई एनामेल कोई कार आएगा तो वो भी हमको देख के साइड दे सकता है, और एनामेल जो आएगा वो भी भाग जाएगा हमको देख के।
तो वैसा ही हो गया कि जब हम पानी का बोतल खोल के जब ऊपर में डाल रहा था पीने के लिए, तो देख रहा है कि वो लेपर्ड हमारा सामने खड़ा है। वो भी 30-40 फुट लेपर्ड, का स्नो लेपर्ड, 30-40 फुट के अंदर ही क्या होगा, बात है। और नजदीक होगा। आप तो बहुत तो बहुत ज्यादा लकी है आप। उसको देख के हमें ऐसा लगा, सोचिए वहां से 1 किलोमीटर साउथ पुलू, हाँ, और 15,300 फुट की ऊंचाई है, और रात को हाँ 11:30 बजे। इन्वायरमेंट सोचिए उस टाइम, सिचुएशन क्या है। मैं सोच रहा अरे यार, और 2 दिन अगर टाइम मिल जाता तो मेरा मिशन सक्सेस होता। 2 दिन के बाद मिल रहा था, खा लेते। सिर्फ थोड़ी इतना ही सोचने लगा तो वो खुद सच बात है। खड़ाई से गिर खाद में चला गया उतर के। और फिर मैंने साथ साथ डिसाइड कर लिया कि रिक्शा यहीं रहने दो। तो सर्टिफिकेट और कैमरा लेके टॉर्च खोल के भाग के साहब जी करके बोलते बोलते गया। और फिर जाके फौजी को उठाया। तो जाके फिर फौजी का हम बोला, जय हिंद साहब जी। तो बोला, हाँ बात क्या है? हाल जी साहब, हम रिक्शा वाला है, ऐसे उधर स्नो लेपर्ड देखा तो डर में रिक्शा छोड़ के भाग के आया। तो मेरा किस्मत इतना अच्छा था, जो ड्यूटी में था वो सीरियसली लिया नहीं तो वो तो फायरिंग कर देता। तो फिर बोला, तुम कितना आदमी है? हम बोला, हम अकेला है साहब, मेरे को एक ब्लैंकेट दे दीजिए ना, मैं इधर ही लेट जाऊं। तो बोला, ठहर मैं जाता हूँ, बोल के 4-5 मील के आके मेरे को पुलिस के पास ले गया। तो पुलिस के पास जब ले गया तो मेरे को अच्छा लगा। तो फिर पुलिस को हम सरपंच का चिट्ठी, जो थानेदार का चिट्ठी खोल के निकाल के दिया। तो उन्होंने पढ़ के फिर फौजी को बोला कि आप लोग जाओ, इसको हम लोग रखते हैं, देखते हैं ये लोग कौन है। तो फिर ऐसा क्या बताओ कि इतना अच्छा ले पुलिस हमारा साथ जो बिहेवियर किया है, जिंदगी भर हम भूलेंगे नहीं। ऐसा लग रहा मेरा अच्छा। पिताजी मेरे को ब्लैंकेट ओढ़ के दे रहा है। 3 ब्लैंकेट ओढ़ दिया, फिर बोल रहा और ब्लैंकेट डालू। अरे नहीं साहब जी ठीक है। बोले, तेरे को पानी पीनी है, रोटी खानी है? अरे नहीं साहब जी, हमको लेटने का बस। फिर सुबह उठा, फिर मेरे को नाश्ता करवाया, चाय पिलाया। बोल रहा, देखो अभी मौसम खराब है, मौसम ठीक होने दो फिर निकलने। तो अच्छा। फिर उसके बाद जब निकला, 4 किलोमीटर जाने के बाद फिर स्नोफॉल शुरू हो गया। तब मेरा वो डॉक्यूमेंट्री टीम मेरे पास गया, तो वो लोग बोल रहा है कि सत्यन यहाँ से उतरो। तब बोला, क्यों जी, बात क्या है? बोलते, इधर ऑक्सीजन फॉल्ट हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, तो हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, तुम मर जाओगे। अब मुझे देखिए, और 10 किलोमीटर रह गया खरदुंगला टॉप, यहाँ से कैसे वापस जाएगा? ऐसा नहीं होता। हाँ, जब जन्म लिया धरती में, एक दिन मरना है, मरने सही के बात। लिए जाऊं, ऐसा नहीं हो। तो फिर वो लोग को समझा के हाथ जोड़ के हम उसका कार में बैठा के उतार दिया। और वहां से और 3 किलोमीटर जाके एक बुलडोजर रखने वाला कमरा है, हाँ टीन का कमरा है। हाँ हाँ। तो जाके उसके अंदर कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं है, उसमें रिक्शा रख के रिक्शा के पास लेट गया। वो मैगी बना लिया था, मैगी बना के खा के सो अच्छा। गया। फिर दूसरा दिन सुबह से शाम को 6 बजे हम खरदुंगला पहुंच गया। उस दिन था अच्छा। 17 अगस्त 2014। मेरा जिंदगी का सबसे आनंद का दिन है, सबसे बड़ी दिन है कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। गिनीज क्या बुक में बात है, नाम क्या नहीं बात है। आया, कुछ एकदम नहीं हुआ, इसकी बहुत कोई बात। बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। आपको मैं बताऊं कि आपने जो काम किया है साइकिल हाँ से, हाँ 2 नाइट आप बीच में रुक के, आपको और आप सबसे ज्यादा नसीबवान है आप, नसीब है आपका कि स्नो लेपर्ड देखने को मिला। आज मैं 135 बार लद्दाख गया हूँ, लेकिन अब तक का स्नो लेपर्ड का चेहरा नहीं देख पाया हूँ मैं। और सिर्फ देखा नहीं आपने, तो आप उससे बच के भी निकल आए। बाद में है आपको एकदम। एक अच्छा अच्छा आपको मौका मिला जवानों के साथ वो रात निकालने का, और अपने हाईएस्ट मोटरेबल रोड क्रॉस किया। तो हाँ रियली मतलब सैल्यूट है आपको, क्योंकि इसके लिए एक अलग जिगर चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाता, हाँ, नॉर्मल ये आदमी बात नहीं कर पाएगा। तो आपने, ठीक। आपके पास वो है जिगर, इसीलिए आप इतना कुछ कर पाए। तो आपने हाँ फिर उसके बाद वापस आ गए लेह में। हाँ, वापस हम मनाली होके फिर आ गया। मगर वो अच्छा। जो लेह से मनाली वाला रोड मेरे को इतना अच्छा लगा, उस रास्ता रोड का जो इन्वायरमेंट हाँ इतना हाँ अच्छा लगा, इतना पीस मिला उस रोड में। तो मैंने सोचते रहा कि फिर एक बार लद्दाख जाना है, बोल के फिर 2017 में हम निकल पड़ा, ग्लोबल वार्मिंग का मैसेज लेके 5,000 खेजूर का पौधा लेके निकल पड़ा था। हाँ। और अपना जो नागतौला रामगढ़ इलाका, वहाँ का सवारी लोग सारा रुपया दिया है।
हम भी निकल पड़ा अच्छा। और पंजाब तक तो ऐसे ही चल गया। और पंजाब से फिर हम हिमाचल का सवार घाट आया, सवार घाट से बिलासपुर, सुंदर नागौर, मंडी, कुल्लू हम्म। मनाली, रोहतांग पास होके रोहतांग से केलंग, केलंग से बारलाचा पास। हाँ, ये सब बारलाचा से साचू। आपने आप जो जिस रूट के बारे में बात कर रहे हैं, मैं मन ही मन वहां पर पहुंच रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार इस रूट पर जर्नी की है। और हाँ मेरा सबसे फेवरेट का लद्दाख में ऐसा जो फेवरेट रूट है, वो है लेह से मनाली वाला रूट। सबसे बेस्ट रूट है, जिसे भगवान ने एक अलग से टाइम लेके निकल के वो सारा नेचर बनाया है। तो हाँ आपके लिए एकदम। आपको आपने उसको 2 बार क्रॉस किया है, इसके लिए रियली सैल्यूट है आपको। आपको एक क्वेश्चन है कि आपका फोटो एक मैंने देखा है, सोनम वांगचुक जी जो लद्दाख के एक बड़े नामचीन वो व्यक्ति है। सोनम वांगचुक। और हाँ, सोनम वांगचुक। और आजकल सबको पता है, क्योंकि आज जो काम कर रहे हैं वो सिग्मोल करके, उनकी जो हाँ अलग हाँ। अलग सा स्कूल है उनका, जो जिसके वजह से लोगों को उनके बारे में लोगों को पता है। उनको मैगसेसे से अवार्ड भी मिला है और रोलेक्स से अवार्ड भी मिला है। तो आपका उनका परिचय कैसे हुआ? देखिए फर्स्ट टाइम जब हम 2014 में जा रहा था लद्दाख, उस टाइम निम्बो में उनका साथ पहला फर्स्ट टाइम मेरे को मुलाकात हुआ था मेरे साथ। अच्छा। निम्बो में एक टाइम एक कॉल से पानी गिर रहा था, तो मैं उधर थोड़ा फेस वॉश हो रहा था और हाँ हाँ। उन्होंने मेरा खुद का सेंट्रो में जा रहा था, खड़ा हुआ मेरा साथ बात किया। फिर मेरा रिक्शा का थोड़ा आइडिया दे दिया, क्या है ऐसा करो, इसमें आपको पहाड़ों में चलने को सुविधा होगा। फिर बोल रहा वाह, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहा, आप पीस के लिए इतना तकलीफ उठा लिया। हाँ, तो फिर मेरा साथ तस्वीर उठाया, फिर मेरे को कुछ रुपया मदद की, फिर उन्होंने चल दिया। फिर अच्छा। उन्होंने शाम को चिट्ठी भी नंबर भेजा था कि अगर उनको रुकना है तो मेरा स्कूल में आने को बता दीजिए। तो मेरे अच्छा। को पत्थर साहिब गुरुद्वार मिल गया है, मैग्नेट हिल के हाँ बाद आता है, तो हम वहीं हाँ ठहरा हाँ। था। तो इसलिए उस टाइम और गया नहीं। मगर 17 साल में जब हम ले से वापस श्रीनगर वाला रोड पकड़ लिया, तो अच्छा। उनका स्कूल का जो एक इंचार्ज है नॉर्थ अमेरिकन, उनका एक दोस्त एयरपोर्ट का पुलिस था, उनके सुबह सुबह में उनके साथ मिला था। तो उन्होंने उनको हम बताया कि रात को पत्थर साहिब गुरुद्वार में मेरा नाइट हॉल्ट है आज। अच्छा। तब उन्होंने उनको बता दिया और उन्होंने स्कूल का स्टूडेंट को लेके मारुति में आके मेरे को पकड़ लिया। तो मैं सिर्फ इतना ही पूछा कि सोनम जी का स्कूल से आया है आप लोग? बोल रहा हाँ, अरे चलो आपका स्कूल में जाएगा हम। अच्छा। तो हमें इतना अच्छा लगा, मेरे को तो मारुति कार में बैठा लिया। उनका जो असिस्टेंट था नोरगे हाँ। जी बोल के, नोरगे जी रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। मैं तो देख के हैरान हो गया, अरे लद्दाख में रिक्शा चला रहा है। अरे तो फिर मैं सोच रहा, अरे ये तो सोनम जी का आदमी आए, तो ऑलराउंडर है। फिर वो सही स्टूडेंट है। लोग क्या क्या मालूम है आपको, क्या बताओ, सब तो मेरे को गले में फतुक डाला, इतना सम्मानित किया। फिर वो मैडम ने खुरमानी का जूस भेज दिया। लद्दाख का अच्छा। जो बनता है लद्दाख में खुरमानी, उस हम्म। खुरमानी का जूस भेज दिया मेरे लिए। ग्लास से डाल के मेरे को दे रहा है, जी ये खुरमानी का जूस है, आप पी लीजिए, मैडम सही ने बात। आपके लिए भेजा। तो फिर उनका स्कूल में गया, तो स्टूडेंट लोग जो वॉलंटियर टीचर लोग सबके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। 2 दिन अच्छा। ठहरा तो इतना अच्छा लगा कि पूरा हिंदुस्तान का शिक्षण व्यवस्था एक साइड में और उनका शिक्षण व्यवस्था पूरा अलग साइड से। एकदम सही तो बात है, बहुत 10वीं क्लास में 4-5 बार पास नहीं हुआ, उनको वो लोग एडमिशन देता है। सही बात है। उनका स्कूल जो फेल स्टूडेंट होते हैं लोग उनको चलाता एडमिशन है। मिलता है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा काम कर रहा है सोनम जी। तो मैं सोचा कि अगर इनके पास तो पूरा विश्व का आदमी आ रहा है, तो हम्म। यहाँ रिक्शा रहेगा मेरा, तो मेरा जो ये जो वर्ल्ड फेमस अचीव है, ये अचीव ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत स्प्रेड जरूरी। करेगा। और ये जो मैसेज जो है ग्लोबल वार्मिंग का, ये अभी अपना पृथ्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम्म। कोविड हो गया है, मगर उस टाइम ग्लोबल वार्मिंग सबसे इम्पोर्टेंट मैटर था। तो सही मैं बात। बोला ये मैसेज सब पूरा विश्व में यहाँ से स्प्रेड करेगा, तो रिक्शा यहीं रहने दो और लद्दाख में हम अमर हो जाएगा। और स्टूडेंट हाँ लोग हर टाइम मेरा रिक्शा देखते रहेगा, वो हर टाइम उनका व्हील पावर बढ़ते रहेगा। सही बात। यही मैं सोचा इसको कलकत्ता ले जाके स्कैप करने का कोई मतलब नहीं। बोल के हम्म। मैं बोला उनको कि अपना रिक्शा आपका स्कूल में रखने का थोड़ा जगह होगा? बोले क्यों?
तो सारे मैटर जब बताया, साथ साथ उन्होंने चाबी ले लिया। तो 5 मिनट के अंदर डिसाइड कर लिया मैडम कि आपको हवाई जहाज में दिल्ली भेज देगा, दिल्ली से आप कलकत्ता जाने के लिए भी हम लोग खर्चा दे देगा। क्या फिर बात है। सोनम जी भी आके, सोनम जी बोल रहा है एकदम, अरे उनको डायरेक्ट दिल्ली कलकत्ता से भेज दीजिए। तो डायरेक्ट फ्लाइट था नहीं, इसलिए तो आपने ले आपने से अपना अपना रिक्शा, साइकिल रिक्शा, जो हाँ आपकी रोजी रोटी है, वो हाँ उनको आपने डोनेट कर दिया। हाँ हाँ तो मतलब सिर्फ इसलिए कि आपका आपका जो अचीवमेंट है, आपने जो एक काम लिया था हाथ में, एक मैसेज पहुंचाने का, वो लोगों तक, ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसका हाँ मतलब इंटेंशन से आपने वो उनको डोनेट कर दिया। आपने ये हाँ। नहीं सोचा कि वापस जाके मैं क्या चलाऊंगा, मेरे पास तो साइकिल रिक्शा नहीं होगी, मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा, ये आपने सोचा नहीं तब? नहीं, ये मैं सोचा नहीं, बिल्कुल हम सोचना पसंद करता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो किराए का रिक्शा चल रहा हूँ, अभी अच्छा। रुपया के चक्कर में वो इलेक्ट्रिक वाला रिक्शा बनाने का, पता नहीं बना पाएगा क्या। नहीं बना, बिल्कुल बना पाएंगे। आज मैं जितने लोग सुन रहे हैं अभी, हाँ उनके तरफ से मैं आपको बताऊंगा कि आज जो आपके साथ इतने दिन बात करने के बाद मुझे लगा कि इस इंटरव्यू के बाद आपके हाँ पास हाँ ऑटो रिक्शा होना चाहिए। और इसके लिए मैं हाँ अपनी तरफ से शुरुआत करके, मतलब कल ही आपके अकाउंट में कुछ पैसा डाल के मैं शुरुआत करूंगा। और आपको हमारे सारे जो चाहने वाले लोग हैं, आपके चाहने वाले, आपने जो काम किया वो बहुत बड़ा काम है। हाँ उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। और उस एक ऑटो रिक्शा हमारी तरफ से एक आपको गिफ्ट होगा, इतना मैं आपको पक्का बताऊंगा। और हमारे पास जितने लोग हैं, ये सारे लोग बहुत जनरस है, वो आपको जरूर मदद करेंगे। आपके जो अकाउंट डिटेल्स है और आपका जो गूगल पे हाँ अकाउंट डिटेल में कल मैं फेसबुक पर डालूंगा। तो जिनको जो मर्जी हो, अपने हिसाब से आपको मदद करेंगे। और उस मदद से आप पक्का अगले 1 महीने 2 महीने में आप एक अपना ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है आपका सारा प्रोफाइल, आपको हाँ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम हो गया। सौरभ गांगुली ने आपको एक प्रोग्राम में, एक बंगाली प्रोग्राम हाँ में बोला कि आपका दादागिरी। ये किया। मैं आप उसके बारे में आप बाद में बताना। वो हुआ, बहुत जगह पर आपका सम्मान हुआ है। आपके ऊपर जो फिल्म बना, उसको 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं, लेकिन आपको हाँ उसमें भी कुछ नहीं मिला है। आपको नाम मिला, नहीं लेकिन आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। क्योंकि आप बहुत अब मैं देख रहा हूँ, आप जिस घर में रह रहे हो, आपका लाइफस्टाइल देख रहा हूँ, तो अभी इतना मेहनत करने के बाद आपको कुछ मिलना चाहिए। और यही मेरा हाँ एक इंटेंशन था, और इसीलिए मैंने आपका एक इंटरव्यू प्लान किया कि ये लोगों तक पहुंचा के आपको कुछ मदद कर सकूं मैं। तो ये तो पक्का होगा। अभी आप ये हाँ बताइए कि आपको जो ये मिला है, सम्मान मिला सौरव गांगुली से, उसके बारे में हाँ। बताइए। तो 2014 में जब हम लद्दाख से वापस आया, तो जो कलकत्ता का जो अग्रणी संघो क्लब बोला नागतौला का, उनका जो सेक्रेटरी था, वो सेक्रेटरी वो पार्थो देव उनका नाम है, और पाप्पूदा बोल के एक भैया है, ये हम्म। दोनों मिलके मेरे को वो दादागिरी का जो रियलिटी शो है उसमें कुछ हम्म। लेके गया था और हमको खड़ा कर दिया। तब हमको तो खेल के बारे में बिल्कुल पता था नहीं, हमको हाँ ले हाँ। गया, हम भी जाके खड़ा हो गया, जो पूछा बस जवाब देते रहा सोच समझ के। तो 1 घंटा दादा के साथ बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा। और पैसा तो नहीं मिला दादा का रियलिटी शो में मेरे को, मगर लोगों के पास हमको पहुंचा दिया दादा ने। आप इतने बड़े हस्ती के साथ आप सारे घर घर में पहुंच गए। लेकिन वो तो बात अच्छी हाँ है कि आपको इतना बड़ा सम्मान मिला, मतलब घर घर में पहुंच गए। लेकिन उसके हाँ बाद क्या, आपके पास कुछ ना कुछ उसका फायदा भी होना चाहिए। तो उसके लिए वो तो होना। एक्चुअली सब लोगों ने मिलकर कुछ कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आपकी अभी बेटी है, जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, उसका हाँ लाइफ हाँ भी देखना है आपको, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। आप हाँ इतना आपने किया है, जो एक कॉमन आदमी को पॉसिबल नहीं है, ये आपने जो किया है।
जो जिसके हाँ पास पैसा भी है, जिसके पास हेल्थ अच्छा है, उसको भी ये इतना ये करना पॉसिबल नहीं जो आपने किया है। और रियली अनबिलीवेबल है सब कुछ जो भी है वो अनबिलीवेबल है आपका। हाँ मैंने सारा पिछले 15 दिन में इतना आपके ऊपर स्टडी किया है, जो जो मुझे पढ़ने को मिला है। तो हाँ आपके ऊपर जो फिल्म बना है, जो टेली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना है, उसके बारे हाँ, में। लड़के रिक्शा वाला। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, तो क्या मैं अभी यही सोचता हूँ कि वो अपना जो भगवान, वो जो रामकृष्ण देव जी है ना, भगवान हाँ 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 राम, उनका जो पत्नी है शारदा माता। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला था देखिए, कर्म करते रहो, जो फल है उसके लिए मत सोचो। सही बात है, सही तो बात मैं यही सोचता हूँ, अपना कर्म मैं करते रहो, जो मेरा किस्मत में है वो मिल जाएगा है। वो मिल कहीं न जाएगा, कहीं पक्का से। मिलेगा। वो ये बात एकदम हाँ, आपने बहुत अच्छा बात कहा है कि आप खुद ही बोलते हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप जो ज्ञान दे रहे हो वो बहुत कम हाँ, लोगों को समझ में आता है कि वो समझना भी बहुत मुश्किल होता है, वो आप लोगों को हाँ। बता रहे हो। तो कर्म और ही आप सबसे बड़ा मान रहे हो, रियली ग्रेट। हाँ, हाँ, बताइए। और मेरा जो 2-4 दोस्त लोग है जुआ खेलता है। अच्छा। जुआ मालूम है ना आपको? हाँ 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 तो मैं भी हर रोज जुआ खेलता है सुबह में। सुबह में उठ के ही जुआ खेलता है। कैसे खेलता है आपको बताता हूँ। मेरा हाँ, पिताजी का 85 प्लस एज है। अच्छा। उन्होंने अभी भी रिक्शा चलाता है। हम लोग तो बहुत गरीब आदमी है। तो हाँ हम जाके सुबह में जाके उसका चरणों का धूली सर पे लेता हूँ, और उसका हाथ में 20, 30, 50, 100 जितना होगा मैं हर हाँ, रोज डालता हूँ। ये तो मैं बोलता हूँ ये मेरा जुआ है। अरे वाह, क्या बात है। बच्चे कैसे जुआ, और देखना आज 50 दिया ना, ये साला 500 बन जाएगा। अब फिर फोन आ गया, ए सत्यन भाई कहाँ हो? मामून तो घर में है, कोविड चल रहा है ना इसलिए रिक्शा चला रही हूँ। बोलते ठीक है नंबर भेजो, मैं तुम्हें कुछ मदद करता हूँ। अब देख अच्छा। रहा है, 500 भेजा मेरे लिए। और गूगल पे में भेज दिया 500। ऐसे ही होते क्या बात। रहता है। ये जो आनंद मिलता है आपको क्या बताऊं। नहीं नहीं, आपने जो दो तीन चीज बताई ना कि मैं सोचता नहीं हूँ, जो हाँ, कर्म करते रहो, या फिर आपको नेचर से प्यार हो गया है, इसलिए हाँ, आपको एकदम। सब जगह पर जाना पसंद करते हो। तो ये बातें बहुत ही कहने में बहुत इजी है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। और आपने वो काम बहुत बड़ा काम किया हुआ है। और हाँ, आपने एक्चुअली ये जो लिम्का बुक तो आपका हो गया, लेकिन गिनीज बुक का आपका नहीं हो पाया। ये वो हाँ। क्यों हुआ, ऐसे क्यों क्यों हुआ कि वो गिनीज बुक तक क्यों नहीं पहुंचा 2 बार का साइकिल रिक्शा से लद्दाख जाने के बाद भी? गिनीज बुक का जो वो अपना जो डॉक्यूमेंट्री बनाया था, जो फिल्म मेकर, उन्होंने हाँ। बोला कि उन्होंने कोशिश किया, बोला देखो बहुत खर्चा है, वो जितना हम्म। खर्चा है उसमें तुम पैसा वाला बन जाओगी। हमको अच्छा। ऐसा किया। तो मैं बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं रहना। एक आपको मैं अभी आप सभी के सामने बताऊंगा। पुणे में हमारे एक दोस्त है, मिलिंद वेर्लेकर करके। वो यही काम करते हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ऐसा कुछ काम किया है, हाँ, जो गिनीज बुक के लिए एक मतलब उसका गिनीज बुक उसके बारे हाँ। में सोच सकता है। ऐसे लोगों को अच्छा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाना, यही उनका काम है। और वो प्योरली सोशल वर्क के हिसाब से करते हैं। तो अच्छा, मैं आज ही मैंने उनसे बात भी किया है, और उन्होंने सारा आपका, शायद आपका प्रोग्राम देखते भी होंगे वो, या फिर वो अच्छा, बाद में देखेंगे। तो वो सारा आपको कांटेक्ट करके आपके पास से सारी चीजें लेके वो इसके लिए एक गिनीज बुक के लिए आपको पक्का एटलीस्ट वो स्टार्ट तो करेंगे। या फिर अच्छा, आपको नेक्स्ट अगर करना चाहते हो, आपने वापस बोला है कि आपको एक बार और करना है, तो वो शायद आपको तब मदद भी कर सकते हैं। और अच्छा, एक बात मैं आपको एक पक्का बताऊंगा कि हम इतने सालों से लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख में बहुत हाँ, अच्छा हाँ, हमारा सारा बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। तो हाँ। एक लद्दाख का ट्रिप हमारी तरफ से आपको गिफ्ट होगा। जब जब अच्छा, भी कभी शुरू होगा, तब आपको हाँ, हम बुलाएंगे। और मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको, अभी लद्दाख का जो नया गवर्नमेंट बना है,
हाँ उस गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ अवार्ड मिले। मैं अच्छा अपनी जितना भी मेरी पहचान है लोगों तक मैं पहुंच के मैं आपके बारे में ये बात रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ वो उस तरह का रिवॉर्ड मिले। आप सोनम वांगचुक जी से इतना अच्छा पहचान है तो सोनम जी भी आपके बारे में बता सकते हैं। तो वो तो मैं हाँ आपके लिए पक्का कर सकता हूँ, वो करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका ऑटो रिक्शा हाँ हाँ हमारे इस प्रोग्राम की वजह से आपका ऑटो रिक्शा आ जाए, ये मेरी खुद की तमन्ना होगी। और वो पक्का पूरा करेंगे आपके लिए, कुछ ना कुछ ठीक है। करके करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो जो नेचर लेवल है वो आपको समझ सकते हैं कि आप अपने किस लेवल पर जाके ये सब सब कुछ किया है, तो वो मदद पक्का करेंगे। हाँ हाँ आप जाते जाते आप क्या बताना चाहते हैं? बाकी और समाज से आप तो कुछ नहीं चाहते, आपने बोला कि मुझे मुझे सिर्फ कर्म करने से मतलब है, फल की चिंता नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन नहीं नहीं आप समाज से क्या चाहते हैं कि आप इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए लोगों ने? ऐसा आपको क्या लगता है? और क्या बताओ, थोड़ी थोड़ी करके मदद मिल जाएगा तो आगे। और भी हमको तो इस साल भी हमको फिर लद्दाख जाना था, सियाचिन हाँ बेस कैंप तक, फिर हाँ हाँ। नुब्रा वैली, हंडले सारे इलाका जाना था मेरे को। और इसलिए लद्दाख में थर्ड टाइम हमको जाना है, इसलिए नहीं, वो कि तो नाम जो लद्दाख का करना थर्ड है नाम टाइम कर आपका। लिया। हाँ, लद्दाख का थर्ड टाइम हमारे ऊपर छोड़ दो आप, वो अच्छा हम करेंगे क्योंकि हमारा लद्दाख दूसरा घर है। और वो हमारे दूसरे घर में आप मेहमान रहेंगे, आप जब जब भी थर्ड टाइम जाएंगे। तो आपके साथ बात करके बहुत 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 अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली मैं थर्ड टाइम बात कर रहा हूँ आपके साथ ये सारी चीजें, लेकिन हर हर वक्त आपका एक अलग एक गुण सामने आता है। और हाँ लोगों को आप कुछ बहुत कुछ दे रहे हैं, आप एक संदेश दे रहे हैं कि क्या हाँ एक ऑर्डिनरी आदमी जो हाँ साइकिल रिक्शा चला के अपना घर चला रहा है, वो भी इतना कुछ सोच सकता है और इतना कुछ कर सकता है। तो आपको और आपके परिवार को, आपको बेटी को, सबको हमारे सबके तरफ से शुभकामनाएं। और जल्दी मिलेंगे, कलकत्ता में तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन लद्दाख में पक्का हाँ मिलेंगे। तो हाँ आचार्य और जी। आपको ज्यादा ज्यादा आपको और कुछ बताना है तो बताइए। और आपका आपका जो अकाउंट डिटेल्स है वो मुझे आज भेज दीजिए, मैं फेसबुक पर ही डालूंगा। और आपके आपके अकाउंट में एक जो भी जिनको जो भी लगता है वो आपको मदद करेंगे। और हाँ जब भी आपका ऑटो रिक्शा आएगा तो उसको आप फोटो निकाल के वापस हम फेसबुक पर आएंगे और आपका एक छोटा सा इंटरव्यू तब लेंगे। ठीक है ठीक। ज्यादा आपको और कुछ कहना है? और एक ही बात करना है कि महाराष्ट्र में हम 95 में 2.5 महीना घुमा था। हाँ अच्छा, 2.5 महीने। तो 2.5 महीना घुमा था, आपका पूना में भी आया था, गॉन्सपेट में हम ठहरा था। हाँ अच्छा। गॉन्सपेट का जो नगर पालिका था, उनका लड़का का था, नाम था दुर्गेश बोल के। हाँ आज हाँ बहुत याद आ गया उनका, इसलिए बोल रहा हूँ, पता नहीं वो लाइव देख रहा है क्या। तो हाँ सबको मैं नमस्कार जनाता हूँ। आप सारी मराठी को हम नमस्कार जनाता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र मेरे को इतना अच्छा लगा कि हम 2.5 महीना महाराष्ट्र में ही था। हाँ और आपने तो आपने कुछ 15 दिन आपने शनि सिंगापुर में कुछ आपने सेवा किया था, ऐसे कुछ बोला। 11 रोज हम शनि सिंगापुर में भी था। उस टाइम कल्याण का एक आदमी महेश मेजिट्री बोल के वो हमको ले गया था, उनके साथ अच्छा पैदल चलने लग गया था। हाँ अच्छा। तो इतना महाराष्ट्र में आनंद मिला, महाराष्ट्र का आदमी का इतना प्यार मिला, इतना मदद मिला 95 में हम जब गया था। इसलिए मैं हाँ हाँ। जिंदगी भर आप लोगों का ये प्यार नहीं भूलूंगा। आप सारी मराठी वासी को हम प्रणाम जनाता है और शुभकामना करता है आप सबको। बस थैंक यू और वेरी क्या मच। बताओ, और मतदान हाँ, का ये प्यार मैं अपना सीने में याद रखूंगा। नहीं, जरूर जरूर आपका आपको अभी लाइफ में और भी जो भी करना है आपको, वो हाँ उसके लिए आपको सक्सेस मिले। और आपकी बेटी अच्छा पढ़ाई करके आपका जो अपने नाम कमाए वो और आगे लेके जाए, हाँ यही चाहेंगे हम लोग। और लद्दाख के बाद आपको अभी और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने हाँ जो काम किया है अब तक, ये हाँ एक्चुअली बुक फॉर्म में आना चाहिए। तो हम ऐसे कुछ करेंगे, मेरे कलकत्ता में एक बंगाली बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे हाँ आपको मैं मिलवाऊंगा। हाँ और
बंगाली में अगर बुक आएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके सारे जानने वाले पहचानने वाले बंगाली है। और इंग्लिश में आएगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि जब ये बुक फॉर्म में आएगा तो और आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, और ठीक आगे जाके आपका जो आपने मेहनत किया उसका भी फल मिलने का वक्त है ये, और ये पक्का मिलेगा आपको। तो हाँ बुक फॉर्म के लिए भी हम कोशिश करेंगे, और क्योंकि आपके पास इतनी स्टोरीज है कि वो 1-1.5 घंटे के इंटरव्यू में मुश्किल है उसके ऊपर बात करना। सही तो बात है। क्योंकि मैंने ठीक आपसे जितने बार बात किया है, तब हर बार मुझे नया नया कुछ सुनने को मिला आपसे। तो हाँ थैंक हाँ यू वेरी मच। आपने आपका शुरुआत भी बहुत अच्छा हुआ एक्चुअली। फेसबुक लाइव में आप साइकिल चला रहे थे और आपका लाइव चल रहा था तब। अच्छा तो अच्छा तो, तो थोड़ा सा लेट के वजह से हुआ, लेकिन वो भी एक नया अलग सा शुरुआत हुआ फेसबुक एकदम लाइव में भी। तो ठीक ठीक थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, और जल्दी जल्दी मिलेंगे। ठीक है ओके बाय थँक यू. आणि ठीक आहे टाटा सर्व बघणाऱ्या सगळ्या लोकांना धन्यवाद. एवढ्या वेळ तुम्ही हा कार्यक्रम बघितला, आणि ज्यांना ज्यांना शक्य आहे त्यांनी नक्की सत्येन दासना मदत करा, आणि त्यांना त्यांच्या लाईफ मधलं जे काही गोल आहे, छोटासा गोल आहे खरं तर, एक 80,000ची ऑटो रिक्षा घ्यायची त्याला. तर त्यासाठी आपण सगळ्यांनी मिळून त्याला मदत करूया, आणि सुरुवात मीच करणार आहे. तर ते करू, आणि एक चांगल्या माणसाला एक चांगला मार्ग देण्यासाठी प्रयत्न करू. तर धन्यवाद. थँक्यू. हाँ ठीक है हा, बाय थँक्यू. ओके ओके बाय. ठीक है हा हा ठीक है जी मिलते रहे हा, एक मिनिट हा.